नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 भागवत गीता कर्म योग। इस चैप्टर के 4 श्लोक नंबर 25, 26, 27 और 28। ठीक है, इन 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण अब अर्जुन को ये बताने जा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसे दिखेंगे जो अज्ञानपूर्वक कर्म करते हैं। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में दुनिया उसे कैसी दिखाई देती है, जिसे ज्ञान होने लगता है कि वास्तविक स्वरूप परमात्मा का क्या है, वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए। जब व्यक्ति इतना ज्ञानी होने लगता है तो जब अपने बाहर देखना शुरू करता है तो उसे ऐसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं जो कि आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों में आसक्त हैं, उसमें रह करके वो कर्म कर रहे हैं, अपने अहंकार के लिए कर्म कर रहे हैं, तमोगुण में रहकर कर्म कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी कितना भी बड़ा नुकसान करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उनके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, उनके साथ हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये बातें बताई जा रही हैं उनके द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा। ठीक है, ये उन लोगों के बारे में बातें हैं जो अपराधी तो नहीं हैं लेकिन लगातार अपनी प्रवृत्ति इस तरीके से विकसित कर रहे हैं जो समाज में आपराधिक मानसिकता को, विश्व में आपराधिक मानसिकता को, या ये कह लीजिए कि अशांति को जन्म दे सकती है या अशांति को जन्म देती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 से सबसे पहले आपको परा अपरा, प्रकृति के 3 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के ये 5 कोश और इनके ऊपर प्रकृति के तत्वों का, प्रकृति के गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको ठीक से जान और समझ लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको 3 उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद, अगर ये 3 उपनिषद भी कहीं से पढ़ने को मिल जाते हैं, कहीं से पढ़ने का अवसर आपको मिलता है तो आप इन 3 उपनिषदों को भी अवश्य पढ़ें। ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है तब तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आपको अभी गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, तो आप उस तरीके से प्रयास कर सकते हैं जिस तरह से हमने प्रयास किया है। चैप्टर नंबर 13 से 18 जो कि स्पिरिचुअल साइंस है भागवत गीता में, उसको सबसे पहले हमने स्टडी किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से 12 जो कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी या फिर स्पिरिचुअल रीजनिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं, वो चैप्टर्स हमने उसके बाद डिस्कस किए। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, जो भागवत गीता की या फिर हमारे वेदों और पुराणों की जो पूरी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को स्टडी कर रहे हैं। और उसी सीक्वेंस में इस समय हम चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग पर हैं और आज उसके ये 4 श्लोक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्यों स्टडी की है कि पहले हमने लास्ट के 6 चैप्टर पढ़े, फिर बीच के 6 चैप्टर पढ़े और अंत में शुरू के 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर इसका कारण आपको जानना है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है यहीं पर इसी चैनल पर जिसका नाम है प्रीरिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आप उसे जाकर के उसके शुरुआत के 3-4 वीडियोस भी अगर आप देख जाते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। खास करके उसमें जो मेटाफर्स के बारे में बताया गया है, अलंकारों के बारे में बताया गया है, उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उस वीडियो को आप देख और सुन सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्यों हमने इसको उल्टे सीक्वेंस में भागवत गीता को पढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के 4 श्लोक 25, 26, 27 और 28। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी हो उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए। अपराधियों के साथ नहीं, जो अपराध कर चुका है उसे दंड देना आवश्यक है, जो अपने आप को इतना नीचे गिरा चुका है कि अब उसके वापस लौटने का मार्ग नहीं बचा, उसे दंड देना आवश्यक है। लेकिन वो लोग जो अपनी इंद्रिय विषयों के लिए ही जी रहे हैं वो किसी न किसी दिन अपराध कर सकते हैं। जो तमोगुण में ही जी रहे हैं उनसे किसी न किसी दिन अपराध हो सकता है, उनसे कोई दुर्घटना हो सकती है और समाज में ऐसे लोग अशांति का कारण बन सकते हैं। तो उनके साथ हमारा बिहेवियर, अगर हम इस विषय को जान चुके हैं, अगर हम ईश्वर के भक्त हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। कुल मिलाकर के इस चैप्टर का एक ही पर्पज़ है, इन 4 श्लोकों का खास करके, कि हम अगर ईश्वर में भक्ति रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, तो हमें दूसरों को किस प्रकार से देखना चाहिए जो कि परमात्मा में विश्वास नहीं रखते या फिर निष्काम भाव से कर्म नहीं करते, समाज के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए निष्काम भाव से कर्म करने के बजाय किसी इच्छा के साथ कर्म करते हैं, अपने लिए ही सब कुछ चाहते हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए और ऐसे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए ताकि हम उन्हें भी निष्काम कर्म की ओर ले जा सकें, समाज के लिए एक बेहतर नागरिक बना सकें, उसके बारे में इन 4 श्लोकों में बताया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 25वां श्लोक, इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण 25वें श्लोक में ये कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो आसक्त होकर के कर्म करता है।
ये सीधी सी बात है। अज्ञानी यानी जो ये नहीं जानता कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है और उसकी तरफ देखने का उसे प्रयास करना चाहिए। मन में या मनोमय कोश में वासनाओं के बीज इकट्ठे नहीं करने चाहिए। वो क्या करेगा, वो किस तरह से काम करेगा, आसक्त होकर ही काम करेगा। आसक्ति क्या होती है, कोई भी चमकदार चीज़, कोई भी इंद्रिय विषय, चाहे वो खाने का स्वाद हो, चाहे इंद्रियों से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, या मन का अहंकार हो, मेरा समाज में रुतबा हो, मेरा समाज में नाम हो, उसने मेरा सम्मान किया, उसने मेरा अपमान किया, तो सम्मान, अपमान, मान, रुतबा, स्वाद, इंद्रिय विषय, उनकी इच्छाओं से जो ग्रसित है, जो इन इंद्रिय विषयों की या फिर अपने अहंकार के विषयों की चिंता करता है कि जो मेरा मान सम्मान है वो कोई दूसरा करे, मेरा अपमान कोई ना करे, कर दिया तो मेरे अहंकार को ठेस पहुंची और मुझे बुरा लगा, मन में वासना इकट्ठी हुई कि किस तरह से इससे बदला लिया जाए जिसने मेरा अपमान किया। इस तरह के कर्म कौन करता है, अज्ञानी करता है। यही आसक्ति युक्त कर्म है। आसक्ति मतलब किसी कर्म के बदले कोई भी काम, चाहे अच्छे से अच्छा करे, उसके बदले भी अगर आप बदले में कुछ पाना चाहते हैं तो वो आसक्ति युक्त कर्म है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो आसक्त होकर कर्म करता है, लेकिन इसी प्रकार जिस तरह से अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार ज्ञानी क्या करता है, अनासक्त होकर कर्म करता है। यानी अपने कर्म के फलों को समाज को, देश को, समाज को, देश को, विश्व को और अंततः परमात्मा को समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता। तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है उसके कर्मों के फल समाज के लिए भले का काम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे नहीं करता, उसके कर्म के फल कभी भी समाज के भले का काम नहीं कर सकते। आसक्त व्यक्ति के कर्म हमेशा ही समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, परेशानियां लेकर आते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो कि अज्ञानी हैं, जो आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, अगर उनसे किसी भी तरह से आप जुड़ गए हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि आध्यात्मिक होते हैं, जो इस विज्ञान को जानना चाहते हैं या गुरु की कृपा से इसको जानते हैं, लेकिन उनके कुछ दोस्त ऑफिस में, साथ में, परिवार में, घर में, उनके भाई बंधु कुछ ऐसे होते हैं जो कि आसक्त भाव से कर्म कर रहे होते हैं, जो स्वार्थ के लिए ही जी रहे होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति को कभी भी आप उसका कर्म करने से ना रोकें। उसको अचानक से ये ना कहें कि तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उपदेश देने ना बैठ जाएं, उसे उपदेश देने ना बैठ जाएं, बल्कि उसे अपने आचरण से, आप खुद तो भक्तिमय कर्म कर ही रहे हैं, अनासक्त कर्म कर ही रहे हैं, उसको भी उन कामों में धीरे से लगाएं। जब भी अवसर आए तो जब भी किसी काम में उसको लगाएं तो ऐसे काम में लगाएं जहाँ आप अनासक्त भाव से कर्म कर रहे हैं, जहाँ आप अनासक्त भाव से जी रहे हैं। ऐसा कोई भी कर्म जहाँ अनासक्त भाव से कुछ करना है, जैसे समाज सेवा करनी है, बिना कुछ पाने के उद्देश्य से, बिना किसी पैसे के लालच के आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी गरीबों के स्कूल में जाकर या गरीबों की बस्ती में जाकर के आपने पेन पेंसिल या ये चीज़ें बांट दी। तो ऐसे सभी कामों में आप क्या करें, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को जो कि आसक्त भाव से कर्म करते हैं, उन्हें साथ ले जाएं और उनके साथ मिल करके आप इस योजना को चलाएं कि ठीक है, आओ आज हम कुछ गरीब बच्चों के बीच में, कुछ गरीब परिवारों के बीच में पेन पेंसिल और किताबें बांटेंगे, स्कूल की पुरानी किताबें बांटेंगे, नई किताबें उन्हें खरीद कर देंगे, उनके ड्रेस के कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे करके आएंगे, कुछ ना कुछ हम उनके लिए करके आएंगे जो वंचित हैं, या फिर किसी भूखे को खाना खिला देंगे। तो इस तरह के कामों में आप उनको क्रमिक रूप से लगाइए। उनसे ये मत कहिए कि तुम ऐसा करो, आप अपने साथ उन्हें लेकर जाइए। ठीक है, चलते हैं तो ठीक है, नहीं चलते हैं तो भी ठीक है, तो आप उन्हें अपने साथ लेकर के जाइए और कहिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस सेवा भाव को जीना है। हम ये करने जा रहे हैं, आपको कुछ देना हो तो दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट हमारे साथ चलिए, वहाँ पर ये सेवा दे दीजिए। पैसे नहीं देने हैं, थोड़ी देर की बात है, 1-2 घंटे की बात है, चलिए और सेवा भाव से जी करके आइए। बात यह है कि सेवा भाव एक प्रैक्टिस होती है। जितने भी वेदों के कर्म कांड थे जो बताए जाते थे कि हाँ पानी चढ़ाओ, फिर उसके बाद जो है घी अर्पण करो, फिर अनाज अर्पण करो, ये क्या होते हैं? ये सब तो टोकन है कि अनाज अर्पण करो, ये घी अर्पण करो, लेकिन असल में ये एक प्रैक्टिस कराई जाती है टोकन के माध्यम से। इन टोकन्स के माध्यम से जो लोग यज्ञ कर रहे होते हैं उन्हें ये समझाया जाता है कि देखो तुम अपनी इच्छाओं के लिए भले कर्म कर रहे हो, लेकिन एक काम करो कि जो कुछ तुम्हें इस प्रकृति से मिल रहा है उसका सम्मान करना सीखो। इस यज्ञ में, इस अग्नि में जिसमें हम देवों का आह्वान कर रहे हैं, उन देवताओं को वही चीज़ चढ़ा रहे हैं जिनसे जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, वही चीज़ चढ़ा रहे हैं। जो अन्न का देवता है उसे हम, जैसे पूषण, वो अन्न के देवता माने जाते थे वैदिक काल में, तो उनको अन्न की आहुति दी जाती है। अग्निदेव हैं, उनके लिए अग्नि जलाई जाती है, उनका आवाहन करके अग्नि जलाई जाती है, जो है गंगा जल छिड़का जाता है। तो ये पानी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तत्व हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन सभी को आहुति दे करके हम क्या समझ रहे होते हैं कि जो कुछ हमने प्रकृति से लिया है वही उसे वापस करना है। तो ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है। इसी तरीके से ये जो सेवा भाव है,
सेवा भाव क्या है? अनासक्त भाव से किया गया कर्म। कुछ मिल नहीं रहा है, बच्चों को स्कूल ड्रेस दे करके, गरीब वंचित बच्चों को पेंसिल, पेंसिल ये सारी चीज़ें देकर आने से उसके बदले में आपको कुछ मिल तो रहा रही है, आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप वो अपना कर्तव्य समझ करके ऐसे कर्म कर रहे हैं जो कि अनासक्त भाव से किए गए हैं, समाज के भले के हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में उन्हें शामिल कर लीजिए। ठीक है, उन्हें अपनी तरफ से शामिल कर लीजिए, भले ही फ्री में शामिल करना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवा भावना के साथ उन्हें फ्री में ही सही सेवा करने के लिए अपने साथ शामिल कर लीजिए। किसी वंचित को खाना खिला दिया, कहीं किसी जगह पे कुछ सर्दियां शुरू होने वाली थी तो कुछ जगहों पे लोग जो है बिना कंबल के ठिठुर रहे थे, कंबल खरीद कर ले गए, उनके हाथों से बंटवा दिए, खुद भी बांटे, उनसे कह दिया कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस सेवा में सहयोग दे दो ताकि हम जल्दी से इन चीज़ों को बांट सकें। तो इससे क्या होगा, उन्हें भी आप प्रैक्टिस में लगाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लगाते लगाते उनके मन अपने आप बदलने लगेंगे। किसी को भी आप ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते कि तुम आज से ये नहीं करोगे, तुम आज से सेवा भावना से जियोगे, तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जियोगे, आज से तुम भूल जाओ कि तुम्हें सिर्फ अपने लिए जीना है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, भगवान कृष्ण ने पहले ही समझाया हुआ है कि जो इंद्रियां हैं इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इन इंद्रियों को दबाया नहीं जा सकता। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे भी दबाने की तो वो मौका पाते ही ऐसा काम करेगा। कई बार देखा होगा, माँ बाप के डर से कुछ बच्चे जो है सिगरेट और पान तंबाकू नहीं ले रहे होते, लेकिन जैसे ही माँ बाप सामने नहीं होते वैसे ही ला यार पापा गए, ला सिगरेट पीते हैं, ला जो है कुछ और करते हैं, आज जो चिकन खाते हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा जो मतलब उनके शरीर को, उनके चरित्र को भी नुकसान पहुंचाता है, उस तरह की चीज़ें वो करने का प्रयास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को कभी भी रोका नहीं जा सकता, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। इसलिए माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि इंद्रियों को दबाने से इंद्रियों का संयमन नहीं होता, इंद्रियों को सही दिशा में मोड़ना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां कभी दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि इंद्रियां सदैव काम करती रहती हैं। तो जो चीज़ सदैव काम कर रही है, एक पानी का पाइप है, अगर आपका गलती से मान लीजिए आपने कूलर में पानी भरने के लिए पानी का पाइप लगाया था, अचानक से वो वापस नीचे ज़मीन पे आ गया, तो वो ज़मीन पे पानी फैलाएगा, आपका नुकसान करेगा। तो वो उसका काम है कि पानी रोका नहीं जा सकता, ज़मीन पे जो पानी फैल रहा है उसे आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसका उपाय क्या है? क्योंकि पानी का जो सोर्स है वो बहुत पीछे है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे उससे पहले और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप उस पानी को कैसे जो है सही उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? जो पानी का पाइप है जो नीचे गिर गया है, आप उस पानी को उठाएंगे, पानी के पाइप को उठाएंगे और वापस कहाँ ठूस देंगे? आप वापस जा करके उसी कूलर में ठूस देंगे जहाँ पर उसकी सही जगह थी। इसी तरीके से जो इंद्रियां हैं वो लगातार अपने काम में लगी रहती हैं, आप उन्हें दबा नहीं सकते, दबाएंगे कुछ भी करेंगे वो अपना काम करती रहेंगी। इसलिए उन्हें सही दिशा में मोड़ दीजिए, यानी परमात्मा की दिशा में मोड़ दीजिए। और परमात्मा की दिशा में मोड़ने के 3 मार्ग हैं, 3 प्रैक्टिसेस हैं। एक प्रैक्टिस है कर्मयोग की, दूसरी प्रैक्टिस है ज्ञान योग की, तीसरी प्रैक्टिस है भक्ति योग की। ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस करने से अपने आप अपने मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। अभ्यास और वैराग्य, यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो भगवद गीता में बताई गई हैं कि इन दोनों के माध्यम से ही आप अपने चरित्र को इस प्रकार से विकसित कर सकते हो, आप अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हो। इंद्रियों को संयमित करने का मतलब ये नहीं होता कि हम खाना ही छोड़ देंगे, आज से खाना छोड़ देंगे, कितना भी स्वाद की इच्छा है छोड़ देंगे, नहीं। उन इंद्रियों को दबाना नहीं है, उनको मोड़ना है, क्योंकि ये उसी पाइप की तरह है जो लगातार पानी फेंकता रहता है। सही जगह डालोगे तो सही जगह पानी भरेगा, नहीं तो बाहर फैलता हुआ रहेगा और आपका नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये इंद्रियां इसी तरीके से हैं, ये रुकती नहीं हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि अज्ञानी व्यक्ति आसक्त भाव से कर्म करता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो अनासक्त भाव से कर्म करता है। उस व्यक्ति को ये चाहिए कि किसी अज्ञानी को रोके नहीं कि तुम ऐसे काम मत करो, उसको उपदेश ना दे, उपदेश देने मत बैठ जाओ कि अनासक्त हो जाओ। आप उसको उन कार्यों में लगाओ जो सेवा भावना या अनासक्त भाव से या निष्काम कर्म की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप उनसे कुछ मत लो, केवल उनसे कहो कि तुम्हारा साथ थोड़ी देर के लिए चाहिए, कुछ कंबल बांटने जाना है, कुछ गरीबों में बांटने जाना है, तुम बस खड़े रहना, कुछ चीज़ें बांट देना, तुमसे कुछ नहीं, बांट करके चले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे जब सेवा भावना उनके अंदर विकसित होती जाएगी तो ये प्रैक्टिस विकसित होती जाएगी। प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें होती हैं। निष्काम कर्म एक रास्ता है। तो भगवान कृष्ण बड़े ही साइंटिफिक वे में ये भी बता रहे हैं कि जो समाज में चीज़ें फैली हुई हैं गलत, जो समाज में लोग गलत रास्ते पर हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने का क्या मार्ग है। उसके लिए उन ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बंदूक नहीं दिखानी है, मानो नहीं तो मार देंगे, हमारे भगवान को मानो नहीं मार देंगे। ये धूर्तों और बेवकूफ़ों का काम है, ऐसे लोग खुद मारे जाएंगे एक दिन, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका अंत होता ही होता है, थोड़ा देर से हो लेकिन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण यही चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं कि अज्ञानियों को रोको नहीं, उन्हें उन कामों में लगाओ जो ज्ञान योग की, भक्ति योग की या कर्म योग की प्रैक्टिस वाले हों। तो ये कौन सा है? कर्म योग की प्रैक्टिस वाला है, सेवा भावना में लगा दो, सेवा में लगा दो। ठीक है, इसीलिए सेवा भावना के साथ कोई ना कोई आयोजन करना चाहिए।
ठीक है। जैसे हमारे जो सिख भाई हैं वो लंगर का आयोजन करते हैं, वहाँ पर सेवा देते हैं, तो इस सेवा भावना को जीने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इस तरह की सेवा भावना का उदाहरण हमारे हर समाज में होना चाहिए। इस तरह के आयोजन जो समर्थ व्यक्ति कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा अब भगवान कृष्ण यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब इस तरह से करोगे तो इस तरह का काम उन्हें उचित पथ पर ले जाएगा, आप उन्हें उचित पथ पर ले जाने में सहयोग कीजिए। तो साइकोलॉजी का भी यूज यहाँ कर रहे हैं, फिलॉसफी बता रहे हैं साइकोलॉजी की। यहाँ पर भगवान कृष्ण फिलॉसफी बता रहे हैं साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है और किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, कि किस तरीके से हम उन्हें डेवलप कर सकें। जो आसक्त भाव से कर्म करते हैं उन्हें किस तरीके से अनासक्ति के प्रति डेवलप कर सकें, उनकी इंद्रियों को ईश्वर की ओर मोड़ सकें। क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा है कि इंद्रियों को ईश्वर की ओर मोड़िए, अपने आप अनासक्त हो जाएंगे और फिर आपके लिए अपने मन में वासनाओं को इकट्ठा करना धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अब 26वें श्लोक में यही थोड़ा एक्सटेंशन है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ही। ज्ञानी किसी अज्ञानी को सकाम कर्म करने से रोके नहीं, यही जो अभी हमने डिस्कस किया, बल्कि उन कार्यों में लगाए जो उन्हें धीरे धीरे त्याग का विकास करने में मदद करें। अभी जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ है। 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार से प्रेरित है, ठीक है। ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा कौन सी है? शरीर के 5 कोष हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आपका 13वां और 14वां चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें शरीर के 5 कोषों के बारे में, मन बुद्धि अहंकार हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो शरीर के जो 5 कोष होते हैं उनमें अन्नमय कोष होता है, प्राणमय कोष होता है, मनोमय कोष होता है, ज्ञानमय कोष होता है और आनंदमय कोष होता है। इनमें से जो सबसे बाहर का कोष है अन्नमय, वो हमारे खाने पीने से, हमारे जो है जिस तरह से हम कर्म करते हैं, जिस तरह से अपना ध्यान रखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये अन्नमय शरीर जीता है। इस अन्नमय शरीर में पदार्थ होता है और पदार्थों के माध्यम से ही इसका पोषण होता है, जिसमें अनाज हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, जो भी हम खाते हैं उससे इसका पोषण होता है। एक समय बाद ये नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद जो भीतर के 4 कोष हैं, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 4 कोष हैं ये फ्री हो जाते हैं। ये फ्री होकर के तब तक घूमते हैं जब तक मनोमय कोष में वासनाओं के बीज हैं। जैसी वासना है वैसी वासना के अंतर्गत जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी का जो शरीर सुटेबल है, उपयुक्त है, वही शरीर इस अपरा में दोबारा से इसको मिल जाता है, ठीक है। ये ऑप्टिमम एनर्जी यूसेस के लॉ को फॉलो करती है अपरा प्रकृति। ये क्या करती है, जिस तरह की वासना है, जिस तरह की चीज़ों को आपको जीना है, जैसी वासनाएं आपने इकट्ठा की हैं, उसके लिए जैसा शरीर उपयुक्त है, जितनी एनर्जी वाला शरीर उपयुक्त है, जानवर तक की एनर्जी वाला शरीर उपयुक्त है, तो उतना ही एनर्जी वाला शरीर आपको मिलेगा, ठीक है। एनर्जी का अर्थ यह है अपने आप को जानने की क्षमता। तो अपने आप को जानने की कम से कम क्षमता वाला शरीर अगर आपको चाहिए, आपने अपने मन में वासनाएं इकट्ठा की हैं, आप वासनाओं के लिए जी रहे हो, अपने आप को जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो उन्हीं वासनाओं के अंतर्गत आपको छोटा सा ही शरीर मिलेगा, जानवर का ही शरीर मिलेगा, जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता है, केवल और केवल इंद्रिय विषयों को पूरा करने की आवश्यकता है, वैसा ही शरीर मिलेगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है, ये जो अंदर के 4 पोषण है, ये अहंकार से प्रेरित होकर, अहंकार वही वासना से ही अहंकार आता है, मैं मेरा का भाव आता है। तो ये जो इसमें जो अलग अलग वासनाएं हैं उसकी वजह से तो जन्म मिलता है, लेकिन आदमी क्या सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने करवाया, मैंने घर बनवाया, मैं ना होता तो वो तो मर गए थे। ये जो मैं का भाव है ये उसी आदमी के अंतर्गत आता है जो अहंकार से प्रेरित है। और ये अहंकार कहाँ होता है? अहंकार का सोर्स हाथ पैर नहीं है, अहंकार जहाँ पे रहता है वो है हमारा मन। तो मन ही अहंकार की जगह है, अहंकार की जगह मन ही है। तो जो व्यक्ति अहंकार से प्रेरित हो जाता है वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि जितने भी कर्म कर रहा हूँ वो सब मेरे किए हुए हैं, और उसमें कोई भी अगर बाधा पहुँचाता है तो मेरे कर्म में बाधा पहुँचा रहा है, मेरे काम को रोक रहा है, तो उसके अंदर अहंकार की भावना आती है। क्योंकि वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं कि वो कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है केवल वो नहीं कर रहा होता, वो अपने कर्म कर रहा होता है, दूसरे लोग भी अपने कर्म कर रहे होते हैं, उन सबके कर्मों का प्रभाव भी हमारे कर्मों के साथ पड़ करके उस चीज़ को सामने लेकर आता है जो नियति है। हमारे कर्म हमारे हिसाब से नहीं होते, नियति के अनुसार से ही, नियति के अनुसार ही सफल या असफल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि जीवात्मा जो है अहंकार से प्रेरित होकर के हर चीज़ को, हर कर्म को अपना कर्म समझता है। उसे ये लगता है कि ये जो कर्म कर रहा है ये वो कर रहा है, जबकि असल में ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि परमात्मा सारे कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी कर्म करते हो तो उसके साथ साथ और भी लोग दूसरे कर्म चारों ओर कर रहे होते हैं, और उनके कर्मों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है,
ठीक है। और इस वजह से होता वही है जो कि प्रकृति के नियमों के अनुसार इन सभी कर्मों की, जो सभी के कर्मों को मिला करके जो कुछ सामने आना है समय से, वही सब सामने आता है, वही आखिर में फल बनकर सामने आता है। हमने सोचा अपने धर्म को फैलाएंगे, दूसरों ने सोचा अपने धर्म को फैलाएंगे, तीसरे ने सोचा अपने धर्म को ही फैलाएंगे। अंत में एक दूसरे के प्रति सबने प्लान तो यही किया कि हमारा धर्म श्रेष्ठ होगा। उसके लिए किसी ने किसी चीज़ का सहारा लिया, किसी ने कन्वर्जन का सहारा लिया, किसी ने बेवकूफ़ बनाने का सहारा लिया, किसी ने जो है भक्तिमय मार्ग का सहारा लिया, किसी ने सेवा भाव का सहारा लिया, जैसे हमारे सिख भाई हैं उन्होंने सेवा भाव का सहारा लिया, निष्काम कर्मयोग का सहारा लिया, कुछ हैं उन्होंने बंदूकों का सहारा लिया, कुछ और हैं उन्होंने कन्वर्जन का सहारा लिया। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपने कर्म कर रहा था। तो हर व्यक्ति की इच्छा यही थी कि उसका स्थापित हो, लेकिन हुआ क्या? आज तक कुछ स्थापित हुआ? किसी एक का स्थापित हुआ? सब में आपस में लड़ाई है। और अंत में क्या होगा? अंत में ये जब वास्तव में लड़ करके, जब वास्तव में या तो लड़ करके या फिर वास्तव में कोई इनके ज्ञान नेत्र खोलने वाला जब आएगा, या फिर कोई भी ऐसी शक्ति सामने प्रकट होगी, कोई भी ऐसा ज्ञान सामने प्रकट होगा, कोई भी ऐसा ज्ञानी सामने प्रकट होगा जो इन्हें वास्तविक रूप में इसी तरीके से शामिल करके, लोगों को अच्छे कर्मों में शामिल करके जब चलना सिखा देगा, उन्हें अपने साथ ले लेगा, तो वो उन्हें खुद ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये वास्तविक सत्य नहीं है। हम किसी चीज़ के कर्ता नहीं हैं, कर्ता कोई और है। हम जो है केवल और केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और हमारी हज़ारों सालों की प्लानिंग भी एक दिन फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हम करता नहीं है। ये सबसे अंत में समझ में आता है जब विनाश की घड़ी आ जाती है या फिर वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले की मर्जी है कि वो वास्तविक ज्ञान प्रकट करके, मर्जी क्या, प्रकृति का नियम है कि वास्तविक ज्ञान प्रकट होने पर ही ये चीज़ें समझ में आएंगी, या फिर एक विनाश देखने के बाद ही मनुष्य को समझ में आएगा। तो इसी के अनुसार ये प्रकृति काम करती है। जब वास्तविक ज्ञान प्रकट होने के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी तो उन लोगों के बीच में झगड़ा होता है जो समाज के लिए अच्छे काम करना चाहते हैं। हम अच्छे काम इस तरह से करना चाहते हैं, दूसरा अच्छे काम किसी और तरीके से करना चाहता है। हम इसलिए आपस में बहस कर रहे हैं कि नहीं, हमारा तरीका और अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, वो कह रहा है नहीं, मेरा तरीका और अच्छे से और अच्छा कर सकता है। तो ये अच्छे कैसे करें उसकी लड़ाई है, ये बेहतर है। लेकिन ये लड़ाई कि नहीं हमारा ही बेहतर है, मानो नहीं तो साफ कर देंगे, मार देंगे गोली, ठीक है, करेंगे एक दिन जो है पूरा कब्जा करेंगे पूरी दुनिया पे, और उनको अपने जैसा बनाएंगे, पूरी दुनिया पे हमारे वाले का राज होगा, जैसे हमारे भगवान ने कहा है वैसा वाला राज होगा, हम सबको मार देंगे। तो इस तरह की सोच जो है ये गलत है। इस तरह की सोच विनाश लेकर के आती है। तो जो इस तरह की सोच के साथ जब लोगों में झगड़ा होता है तो एक दिन विनाश होता है। उन लोगों को जिनके अंदर ये अज्ञान है कि वही सब कुछ करते हैं, बंदूक के दम पे, तलवार के दम पे सबको जो है भक्ति सिखा देंगे, सबको जो है ईश्वर का मार्ग दिखा देंगे, फिर इन्हें मारना पड़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अधर्म ही धर्म है, तो ये मारे जाते हैं। और यही प्रकृति का नियम है। आप देख लीजिएगा इस संसार में जो कुछ चल रहा है, चाहे कितने भी बड़े बड़े आतंकवादी कुछ भी कर लें, इनका अंत निश्चित है, ये मारे सारे जाएंगे, इनमें से कोई नहीं बचेगा। इनका पूरा पराभव निश्चित है। इनका पूरा मतलब अंत का अर्थ ये नहीं होता कि सब मारे जाएंगे, अंत का अर्थ ये होता है कि इनकी इस विचारधारा की हार निश्चित है, इन्हें हरा दिया जाएगा, इनकी विचारधारा हार जाएगी, आतंक की विचारधारा हारेगी। मिल करके रहने की जो विचारधारा है, सभी का साथ लेने की जो विचारधारा है, सभी के विषय में सोचने की जो विचारधारा है, सभी को उसके नैसर्गिक अधिकार देने की जो विचारधारा है, वही जीतेगी। अंत में यही होगा। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जीवात्मा ये सोचता है कि वो कर्म का करता है, जो भी कर्म कर रहा है वो खुद कर रहा है, लेकिन सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा सारे कर्म कैसे संपन्न किए जाते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो सतोगुणी है वो अलग तरह के कर्म करता है, जो रजोगुणी है वो अलग तरह के कर्म करता है, जो तमोगुणी है वो तमोगुण के प्रभाव में अलग तरह के कर्म करता है। जो तमोगुणी है, जिसके अंदर केवल इंद्रियों को जीने की वासना है, तो उसे प्रेरणा कैसी मिलेगी? उसी कर्म की प्रेरणा मिलेगी जहाँ पर वो अपनी इंद्रियों को जीने के लिए, अपने इंद्रिय विषयों को जीने के लिए किसी तरह के उल्टे सीधे काम कर सके या अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान कर सके, तो फिर वो उसी तरीके की प्रेरणा उसे मिलेगी। तो वो अपनी प्रेरणा के अनुसार, प्रकृति के तमोगुण के अनुसार ही वो उल्टे सीधे काम करेगा। जो रजोगुणी है वो उसी अनुसार काम करेगा। इन तीनों के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, और 14वां चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में आपको इसका डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि जीवात्मा अपने आप को सारे कर्मों का कारण समझ बैठता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्तिमय तथा सकाम कर्मों के भेदों को जानने वाला, यानी भक्तिमय कर्म यानी निष्काम कर्म, या भक्ति के साथ निष्काम कर्म। भाई निष्काम कर्म करना भक्ति ही तो है। हर तरह का कर्म जो कि ईश्वर को ही अर्पित कर दे रहे हो वो क्या है? एक तरह की भक्ति ही तो है। अपनी इंद्रियों की दिशा मोड़ करके ईश्वर की ओर लगा दी है, ये क्या है? एक तरह की भक्ति ही तो है। तो कर्म योग और भक्ति योग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इनफैक्ट दोनों कई जगह पे एक ही तरीके से देखे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों में तो दोनों चीज़ें लगभग एक स्तर पर आकर के दोनों एक ही हो जाती हैं। भक्ति और कर्म दोनों एक
हो जाते हैं एक स्तर पर आकर। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, आप पढ़ करके देखिएगा। भक्ति योग और कर्मयोग नाम की 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो भक्ति योग, उसके अलावा भी बहुत सी लिखी हैं, लेकिन भक्ति योग और कर्मयोग ये 2 किताबें आप मंगा सकते हैं और इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भक्ति योग और कर्मयोग एक स्तर पर जाकर के कर्म भी भक्ति ही बन जाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म, यानी जो इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म किया गया हो, और जो भक्तिमय कर्म है यानी कि जो निष्काम भाव से किया गया कर्म हो, जो व्यक्ति इन दोनों के भेद को, यानी इन दोनों में क्या अंतर है, इसको जानता है, वो कभी भी खुद को इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों में लिप्त नहीं करता। सिंपल सी बात है, ऐसा आदमी कभी भी अपने आप को इंद्रियों या इंद्रिय विषयों की ओर, जो उसे विषयों में भटका सकें, उनकी ओर नहीं जाता। आपने देखा होगा, एक बार हमने डिस्कस किया था कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों समय होता है। कॉन्सेंट्रेशन दोनों समय होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो भी कॉन्सेंट्रेशन है, जब हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, किसी विशेष वस्तु का अपनी मन की शांति के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन जब हम विषयों का ध्यान कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत ही सुंदर सी लड़की है आपके कॉलेज में, या बहुत ही सुंदर सी लड़की है, स्त्री है आपके ऑफिस में, या बहुत सुंदर सा पुरुष है आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज में, और आप उसके प्रति आसक्त हो गए हैं। ठीक है, आप उसके मोह से, रूप से आसक्त हो गए हैं और आपको लग रहा है उससे प्रेम हो गया है, जबकि एक तरह का इन्फैचुएशन है, केवल एक अट्रैक्शन है। आप इसे जान नहीं पा रहे, आप अपने अट्रैक्शन को ही प्रेम समझे बैठे हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन उस ऑब्जेक्ट पे, उस लड़की पे या उस लड़के पे बनता है, तो जैसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन उस पर बनता है, फोकस उस पर जाता है, इंद्रिय विषय हैं ये, ठीक है, ये जो वासना है ये इंद्रिय विषय है, ये उसकी तरफ जब जाती है तो कंसंट्रेशन तो बना रहे हो आप उस पर, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है जो विषयों पे लगता है, भौतिक विषयों पे लगता है, वो आपके मन को अस्थिर करता है। क्यों? किसी ने उससे बात कर लिया तो चिंता हो जाएगी, किसी को उसके साथ बात करते देख लिया तो लगेगा इसको पीट दूं, किसी ने उसके साथ जो है वो इस समय क्या कर रही होगी, और इस समय तो और बड़ी बुरी हालत है, इंटरनेट पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, वो भी ऑनलाइन दिख रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, वो दूसरा वाला भी ऑनलाइन दिख रहा है जिससे दिन में बात कर रही थी, ये दोनों ऑनलाइन दिख रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं, तो उसका मन क्या है, अशांत हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसकी वासना के अंतर्गत प्रकट हुआ ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्सेंट्रेशन है। जबकि जो व्यक्ति वास्तविक प्रेम करता है उसे इस बात की परवाह ही नहीं होती, वो फिर प्रेम इस तरीके से करता ही नहीं, उसका प्रेम ऐसा होता ही नहीं, उसका प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। वो कुछ शिकायत नहीं करता, कुछ अपेक्षा नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, केवल और केवल अपने जो सुंदर भाव हैं उसके प्रति, उन सुंदर भावों को जीता है। ठीक है, और समझ जाता है कि ये सुंदर भाव भी एक दिन हमें किधर मोड़ने हैं, किसी स्वरूपवान स्त्री की ओर नहीं, बल्कि किसी और तरफ मोड़ने हैं। और वो कौन है? वो है परमात्मा। यानी अपनी इंद्रियों को यहाँ से हटा करके वो स्वयं वहाँ मोड़ना जान जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनासक्त भाव से प्रेम करना सीख जाएगा, कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी, फिर उसका ध्यान किधर मुड़ जाएगा, उसकी इंद्रियां यानी उसकी वासनाओं का जो इंद्रिय विषयों का ध्यान है उसे किधर मोड़ देगा, उसे ईश्वर की ओर मोड़ देगा। और जैसे ही उसे ईश्वर की ओर मोड़ देगा, वैसे ही क्या होगा, उसके भीतर अनासक्त भाव पैदा हो जाएगा, और वो फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। अगर किसी से उसे प्रेम है भी, ठीक है, तो भी क्या होगा कि वो बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होगा, चिंताओं में लिप्त नहीं होगा। लेकिन जो वासनाओं में लिप्त है, जो ऑब्जेक्ट बना चुका है किसी लड़की को कि हाँ भाई ये मेरी होनी चाहिए, फिर क्या होगा, छोटी छोटी बातें परेशान करेंगी, उसकी मानसिक शांति भंग होगी। तो आप जरा देखिए कि जब विषयों की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, कॉन्सेंट्रेट दोनों तरफ होते हैं, विषयों की तरफ कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो आपकी शांति भंग होती है, लेकिन जब ईश्वर पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उस पर ब्रह्म पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो शांति बढ़ती चली जाती है। ये फ़र्क है इंद्रिय विषयों पे कॉन्सेंट्रेट करने का और ईश्वर पे कॉन्सेंट्रेट करने का। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों के भेद को जानता है, इस पूरी मॉडस ऑपरेंडी को जानता है, वो क्या करता है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय विषयों में लिप्त नहीं करता। इंद्रिय और इंद्रिय विषय आप आई होप कि समझते होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, इंद्रिय है जीभ और इंद्रिय विषय क्या है, स्वाद। सब्जेक्ट स्वाद है, ऑब्जेक्ट जीभ है, ठीक है। इंद्रिय ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, इंद्रिय विषय। हिंदी में, इंग्लिश में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो इन 4 श्लोकों के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है और ये चारों श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके आगे भी और श्लोक हैं जो हमें यही बताते हैं कि किस तरह से हमें उन लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए जो हमारे चारों तरफ हैं और आसक्त भाव से कर्म कर रहे हैं, निरासक्त भाव से कर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।